हेलो दोस्तों। तो क्या कभी आपने सोचा है विंडोज़ और लिनक्स को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है बिना डुअल बूट के या वर्चुअल मशीन के? नहीं ना। मैं आपको आज सिखाऊंगा कि एक ऐसी ट्रिक, विंडोज़ की ऐसी ट्रिक जिसे आप यूज़ करके विंडोज़ के अंदर लिनक्स यूज़ कर सकते हो बस 5 मिनट के सेटअप के बाद। तो वीडियो के साथ बने रहिए। मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप WSL को इनेबल करके आप अपने लैपटॉप में विंडोज़ यूज़ कर सकते हो। WSL होता क्या है, पहले तो हम ये जानते हैं WSL होता क्या है। WSL एक टूल है विंडोज़ का, माइक्रोसॉफ्ट का, जो फीचर है जो विंडोज़ को लिनक्स के टर्मिनल पे चलाने देता है बिना रिबूट किए, बिना कोई वर्चुअल मशीन बनाए। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि WSL को यूज़ कैसे किया जाता है, मीन्स इनेबल कैसे किया जाता है, अपने मनपसंद की लिनक्स डिस्ट्रो को इंस्टॉल कैसे किया जाता है और बहुत कुछ। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, जो कि मैंने जैसे कि ओपन कर रखा है। फिर यहाँ पे एक कमांड आपको टाइप करनी है, WSL इंस्टॉल। WSL इंस्टॉल जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये क्या करेगा, डाउनलोड डिफ़ॉल्ट में क्या कहते हैं, उबंटू को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट उबंटू को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। और ये क्या करेगा, उबंटू इंस्टॉल जब हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लैपटॉप को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप रीस्टार्ट करोगे, मैंने पहले से ही इसको इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा और लैपटॉप को रीस्टार्ट भी नहीं करूँगा, बिकॉज़ इसको मैंने पहले से इनेबल कर रखा है। तो इसको मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या रीस्टार्ट के बाद आपको कैसे दिखेगा। यहाँ पे आपको सिंपली उबंटू सर्च करना है। जब आप उबंटू सर्च करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आपको जस्ट इसे ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे क्या होगा, ये आपको दिखाएगा कि उबंटू इंस्टॉल हो रहा है और ये उबंटू मेरा इंस्टॉल होके आ चुका है। अभी मेरे केस में इसने पासवर्ड नहीं मांगा है, बट आपके केस में हो सकता है ये पासवर्ड बनाने के लिए बोले कि पासवर्ड क्रिएट करो, तो वहाँ पे आप एक अपना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो अगर आप चाहते हो। तो इस तरीके से देखो, आपका क्या कहते हैं, उबंटू रेडी हो गया। अब इसमें मैं उबंटू की कोई भी कमांड चला सकता हूँ। देखो जैसे कि मैं ls चला रहा हूँ, mkdir चला रहा हूँ। तो ये हमारा, देखो, जैसे जो भी कमांड मैं चला रहा हूँ ये सारा मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट में बन रहा है। ये मेरे क्या कहते हैं, इसमें नहीं है, हमारे लैपटॉप के अंदर ही सेव हो रहा है। बट क्या हो रहा है, ये एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करके वहाँ पे चला रहा है। इसकी आईपी वगैरह देखो यहाँ पे अलग मिल रही है, सब कुछ इसको अलग मिल रहा है। इसकी आईपी देखो यहाँ पे ये वाली मिल रही है। अगर मैं अपने लैपटॉप की आईपी में दिखाऊँ आपको, आईपी कॉन्फ़िग करके, तो यहाँ पे देखो इसको अलग आईपी मिल रही है। देखो यहाँ देखो, ये इसको अलग आईपी मिल रही है और इसको अलग आईपी मिल रही है। तो मतलब ये दोनों अलग अलग एक तरह से काम कर रहा है। ये दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। और क्या कर सकते हैं इसमें हम, देखो यहाँ पे दोनों टर्मिनल मैंने एक साथ ओपन कर रखा है। अब मैं अगर यहाँ पे आपको एक्सप्लोरर में जाके दिखाऊं तो यहाँ पे देखो लिनक्स का मुझे दिखा रहा है कि एक मैंने उबंटू यूज़ कर रखा है और एक मैंने डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल कर रखा है, तो वो भी दिखा रहा है। तो अगर मुझे अपने उबंटू की लोकल फ़ाइल कभी भी देखनी है तो मैं यहाँ पे आके मैं अपनी लोकल फ़ाइल्स वगैरह देख सकता हूँ कि उबंटू के अंदर जो भी फाइल्स मैं बनाऊँगा, जो भी फ़ोल्डर बनाऊँगा, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। लाइक जैसे कि अभी मैंने mkdir से टेस्ट बनाया, तो मैं ना होम डायरेक्टरी में जाऊँगा। सॉरी, होम में नहीं बनेगा ये। पहले इसकी मैं पाथ देख लेता हूँ। pwd, ये रूट में बना है, तो रूट में जाएंगे हम। रूट के अंदर देखो टेस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो रूट के अंदर टेस्ट बना हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे देखो टेस्ट बन रखा है, अलग से है। यहाँ पे अगर मैं एक और mkdir करूँ, टेस्ट अगेन, टेस्ट अगेन अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे बैक जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखो दूसरा फ़ोल्डर बन गया। मतलब अगर मैं यहाँ से डायरेक्टरी चेंज कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से होम में आ जाता हूँ, cd होम ls
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं mkdir कर देता हूँ, mkdir टेस्ट लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे आता हूँ मैं होम में, होम के अंदर देखो टेस्ट बन गया है। तो इस तरीके से इसका जो एनवायरनमेंट है ये अलग बनेगा। यहाँ पे देखो ये मेरा दिस पीसी है और ये मेरा लिनक्स का डिस्ट्रो है। तो ये मेरा अब मैं चाहता हूँ कि मैं लिनक्स तो यूज़ करूँ, मतलब लिनक्स तो यूज़ करूँ बट उबंटू नहीं यूज़ करूँ, कुछ और दूसरा डिस्ट्रो में यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ कि WSL के पास और कौन कौन से डिस्ट्रो अवेलेबल है। तो ये क्या करूँगा, WSL लिस्ट, फिर क्या करूँगा ऑनलाइन, WSL लिस्ट ऑनलाइन करूँगा। क्या कह रहा है, ओके, यहाँ पे डबल डैश। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, यहाँ पे मेरे पास जितने भी WSL के लिस्ट डिस्ट्रो जितने भी अवेलेबल रहेंगे वो सारे यहाँ पे शो होने लगेंगे। अब सपोज़ करो मुझे काली लिनक्स इंस्टॉल करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करना है WSL हाइफन हाइफन इंस्टॉल हाइफन डी। उसके बाद मुझे ये काली लिनक्स, ये वाला जो काली लिनक्स है, इसको कॉपी करना है सिंपली, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ, टाइप भी कर सकता हूँ, और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। इसे इंस्टॉल होएगा, फिर मुझे रीस्टार्ट करना है लैपटॉप। उसके बाद लैपटॉप रीस्टार्ट करने के बाद जैसे ही मैं इसको सर्च करूँगा काली, वो काली आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, इसको यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि अब मैं एक ऐसी कमांड में आपको बताता हूँ जो कि आपको बताएगा कि आपके, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया अभी सभी को कि यहाँ पे मुझे कौन कौन सा लिनक्स इंस्टॉल्ड है मैं यहाँ से देख सकता हूँ। बट अगर मुझे कमांड के थ्रू यही देखना है तो मैं कैसे देखूँगा, तो उसके लिए मुझे एक कमांड चलानी पड़ेगी यहाँ पे, WSL हाइफन IL हाइफन V, WSL-L-V। तो क्या करेगा ये, इसका मतलब होता है WSL लिस्ट वर्बोस, WSL लिस्ट वर्बोस। तो वर्बोस, तो यहाँ पे दिखाएगा मुझे कि कौन कौन सा हमारा लिनक्स डिस्ट्रो इंस्टॉल्ड है और कौन कौन सा रनिंग है, कौन कौन सा क्या कहते हैं स्टॉप है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब इंस्टॉल करते हो ना लिनक्स, या लिनक्स पे डिस्ट्रो इंस्टॉल करते रहते हो, WSL को इनेबल करते रहते हो, WSL जब भी इनेबल करते रहते हो तो कभी कभी एरर आता है हमारे पास लैपटॉप में, कुछ एरर आने स्टार्ट हो जाते हैं कि ये चल नहीं पाएगा, वहाँ पे मतलब कुछ एरर आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो WSL कमांड चल नहीं रही होती है। तो उस जगह पे हमें क्या करना होता है, हमें अपने लैपटॉप के बायोस में जाना होता है। बायोस में जाने के बाद, बायोस के जाने की जो होती है, हर डिफरेंट डिफरेंट मॉडल की डिफरेंट डिफरेंट जो क्या कहते हैं आपके मेक होते हैं, उसके अलग अलग होती है बायोस की। तो उसकी अकॉर्डिंग हमें बायोस के अंदर जाना है और वहाँ से जाके वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करना होता है। वर्चुअलाइजेशन हमारा इनेबल जब हो जाता है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इनेबल करने के बाद भी अगर नहीं चलता है तो हमें क्या करना होता है, हमें क्या कहते हैं इसको, WSL के फीचर को जो है ना इंस्टॉल, मतलब एक बार इनेबल करना पड़ता है। तो उसको इनेबल करने के लिए हम एक कमांड चलाते हैं, dism.exe/online/enable फीचर। आप ये उसके थ्रू भी कर सकते हो, क्या कहते हैं प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाके वहाँ से भी कर सकते हो। फिर उसके बाद फीचर नेम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सब लिनक्स, सॉरी सब सिस्टम लिनक्स, और फिर इसके बाद ऑल का मतलब सारे यूज़र के लिए, और नो रीस्टार्ट मतलब नो रीस्टार्ट। ये रीस्टार्ट नहीं करना है, ऐसे ही इनेबल कर देना है इसको। ठीक है, ये कमांड जब हम चलाएंगे तो क्या होगा, हमारा ये चल जाएगा। उसके बाद एक इसके दो वर्ज़न अभी तक अवेलेबल हैं WSL के ना, अभी तक दो वर्ज़न अवेलेबल हैं। तो जो WSL का जो
टू वाला वर्जन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल कमांड है। मतलब वो ज़्यादा ही हर जगह सपोर्ट करता है और उसके कुछ ज़्यादा ही फीचर्स वगैरह हैं। तो उसको इनेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, WSL हाइफन हाइफन सेट डिफ़ॉल्ट वर्जन वर्जन टू। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वर्जन टू सेलेक्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम डिफ़ॉल्ट वर्जन टू करते हैं और तो हमारा क्या कहते हैं, बहुत सारे कंपैटिबिलिटीज़ होती हैं जो चलना बंद हो जाती हैं। तो हमें पहले चेक करना है कि उसमें क्या कहते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन जो और भी कोई WSL से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो भी मतलब हमने लाइक डॉकर चला रखा है, तो WSL 2 को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके बाद ही इनेबल करना है, नहीं तो आपको मतलब जो आपके अदर एप्लीकेशंस हैं वो काम करना बंद कर देंगे। तो इस कमांड को यूज़ करने से पहले आपकी उसकी डिपेंडेंसीज चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको रन नहीं कर रहा हूँ। और क्या कहते हैं, WSL को विंडोज़ में लिनक्स के पावर के साथ करने के लिए आज़ादी देता है। मतलब WSL जो है ना, विंडोज़ में लिनक्स को पावर के साथ यूज़ करने के लिए देता है। इसमें हम डॉकर, गिट, बैश और कई सारे कमांड्स चला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट WSL से रिलेटेड कौन सी वीडियो चाहिए, या फिर अगर आपको इसका स्क्रिप्ट चाहिए या फिर PDF चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।